जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहारी जी बांके बिहारी जी मंदिर में इस समय पर भक्तों का जो रस है वो अभी बहुत कम है और ये समय बहुत अच्छा है भक्तों के आने का, क्योंकि इस समय पर कम भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन आगे आने वाली एकादशी, रंग भरनी एकादशी पर ये भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पर्व चल रहा है होली का। तो आज आपको विजया एकादशी की संपूर्ण कथा और बांके बिहारी जी के अंदर के दर्शन कराते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये विजया एकादशी बहुत ही कल्याणकारी मानी गई है और मान्यता ये है कि इस विजया एकादशी का जो व्रत करता है उसे इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उसका परलोक भी अक्षय बना रहता है। तो विजया एकादशी की संपूर्ण कथा स्मरण करते हैं और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और संपूर्ण कथा अवश्य सुने। ये बांके बिहारी जी का मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है एकादशी के पावन पर्व पर। तो प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया करके हमें भी बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, श्रेष्ठ, फागुन में कृष्ण पक्ष जो विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है, कृपया उसका पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी सुनो, मैं एक उत्तम कथा आपको सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है और यह व्रत कथा बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्राप्त करवाती है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता और लक्ष्मण जी के साथ रहे। वहाँ रहते रहते समय रावण ने अपनी चालाकी से विजयात्मा श्री राम को तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया और उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते करते वन वन में भटकते रहे श्री राम। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु जी मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कवंद नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। उसके बाद श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम का चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया। वहां से लौटकर वे श्री राम जी से मिले और लंका का समाचार बताया। हनुमान जी ने बताया कि सुग्रीव जी को अनुमति लेकर लंका के लिए प्रस्थान करने का विचार बनाना चाहिए और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत भयंकर और जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे मैं इसे सुगमता से पार कर सकूं। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है? यहाँ द्वीप के भीतर बकल लब्छ नामक मुनि रहते हैं और यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उस प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उनके इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बलदाच्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनियों को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये प्राण पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे आगमन यहाँ पर हुआ? श्री राम बोले, महान ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सकता है वह उपाय आप मुझे बताएं और मुझ पर कृपा कीजिए। बक दालवच्च उन्होंने कहा, श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया एकादशी नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत को फलदायक विधि सुनिए।
दशमी के दिन आने पर कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें और उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह को स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थान जहाँ पर आपने स्थान दिया है उसे वहीं पर स्थापित कर दें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें और कलश के ऊपर सत्य, धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप भांति भांति के नैवेद्य पूजन करें और कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित कर दें। उसकी विधि पूर्वक पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को बेचना ब्राह्मण के लिए दान कर दें। और महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धापतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय निश्चित रूप से होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बन जाता है। अक्षय का मतलब होता है जो कभी न खत्म होने वाला। और इसी विजय एकादशी पर वृंदावन धाम में अनेकों श्रद्धालु आते हैं, नंगे पैर परिक्रमा करते हैं और हाथ में झोली माला लेके चलते ही रहते हैं। कुछ लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य होती है। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जन चल रहे हैं, ये रोड बिल्कुल खाली सा लग रहा है। भले ही ये श्रद्धालु जितने भी हैं, लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि रंगभरनी एकादशी के दिन इस वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में पैर रखने तक की भी जगह नहीं होगी। और ये जो आप रोड देख रहे हैं नीचे, ये रोड भी पूरा रंग और गुलाल से भर जाएगा। दोपहर के समय तक तो यहाँ पर ऐसी हालत हो जाएगी कि जो श्रद्धालु जन हैं वो नीचे से ही इस रोड पे से ही गुलाल को उड़ाने लगेंगे। बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है। हमने पिछली बार की वीडियो बनाई है, पिछली साल की, उसमें हमने पूरे इस स्थान के दर्शन कराए हैं जो कि बहुत ही अद्भुत है। पूरी परिक्रमा का हमने वीडियो दिखाया है। तो साथियों, आप यहाँ पर यमुना महारानी के भी दर्शन कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। यहाँ पर अनेकों लोग आते हैं, नौका विहार करते हैं और राधा कृष्ण जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय। और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि ये भी एक पुण्य का ही कार्य होता है। आप एकादशी की कथा सुने, दूसरों को भी श्रवण कराएं। जब आप शेयर करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी उसको श्रवण करेगा और उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होगा। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय और संपूर्ण वृंदावन धाम की जय।